नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। ग्रामीणों और गौ सेवकों ने गोवंश से भरे ट्रक को पकड़ा, 17 गौवंश को मुक्त करवाया। मंदसौर में भाजपा नेता के घर चोरी का प्रयास, पुलिस को दरिया दिली पड़ी भारी। बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव धनेरिया कला में गुरुवार को ग्रामीणों और गौ सेवकों ने एक आयशर ट्रक पकड़ा। ग्रामीणों ने आयशर ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें गौवंश को बुरी तरह से ठूसकर भरा गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने गौ सेवकों और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे गौसेवक और पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा। वहीं गौवंश को गौशाला पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गौवंश को अवैध तरीके से वध के लिए ले जाया जा रहा था, जिनकी संख्या करीब 17 है। फिलहाल सभी गौवंश को गौशाला में सुरक्षित रखा है। वहीं मामले में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आरोपी सौरभ पिता बालमुकुंद और राहुल पिता इंदर सिंह निवासी जलाधार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आयशर ट्रक क्रमांक MP 09 CF 4252 को थाने पर खड़ा करवाया। गौ सेवकों ने भी इस मामले में कठोर कार्रवाई करने और वाहन को राजसात करने की मांग की। गाड़ी वगैरह पकड़ी है जिसमें गोवंश भरे हुए थे, क्या पूरा मामला है? हाँ, एक सूचना आई थी कि एक ट्रक जा रहा है जिसमें गौवंश भरे हुए हैं और जरूरत तादाद से ज़्यादा है। तो उस सूचना पे फिर हम लोग आए थे तो यहाँ पाया कि वाकई में ऐसे एक ट्रक जा रहा है, जिसको लेके और गौवंश को सुरक्षार्थ गौशाला में उतरवा रहे हैं और बाकी आगे जैसे कार्यवाही होगी की जाएगी। मैडम, ये कुछ अंदाजा है कि ट्रक कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? नहीं, ट्रक चालक और जो क्लीनर था उसके साथ उनको थाने पे भिजवाया है। यहाँ की कार्यवाही करके आगे थाने पे जाएंगे, फिर उनसे अग्रिम पूछताछ की जाएगी। वो गौसेवा दल अपने यहाँ पर लेकर आई गौशाला में, पूरा मामला क्या है? जैसे कि आज सुबह 10 बजे के आसपास की बात है। दारू गांव से निम्बाड़ा के उधर से होता हुआ दारू गांव होते हुआ धंधेरा तरफ से एक गोवंश भरा हुआ ट्रक निकल रहा था। तो वहाँ के आसपास के राहगीरों ने देखा कि इसके अंदर काफ़ी ठूस के गोवंश भरे हुए, तो उन्होंने रोककर उसको पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद हमारे पास भी सूचना आई, हम भी मौके पर पहुँचे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी नवगढ़ SP साहब आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करा कि आप भी हिंदू समाज से हो, आप भी नंदियों को पूछते हो। 5 तारीख को मैंने खुद ने आवेदन दिया बाकायदा मिलके, जो सिंगोली में गाड़ी पकड़ी थी। मतलब इतनी दर्दनाक स्थिति में आप खुद देख रहे हो ना, आपने वीडियो बनाया ना, कैसे उसमें एक मृत्यु भी हो गया। कल 2 दिन पूर्व भी सूबी की यहाँ पर एक आयसर पकड़ी जिसमें 23 गोवंश निकले। मतलब कुछ ना कुछ गोवंश की गाड़ियाँ यहाँ नीमच जिले के आसपास एरियो से निकल रही है। प्रशासन बिल्कुल आग मूंद के बैठा हुआ है, सिर्फ 2-4 गाड़ी पकड़ लेता है, वाहवाही लूट लेता है, उसके बाद में जाए तो गाड़ियाँ। तो इस तरह एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी गौ रक्षा वर्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं, गुड़ी पड़वा वाले दिन पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से गोरक्षा पर्व मनाया जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे मध्य प्रदेश में क्या हालत हो रही है आप देख रहे हो ना, इस तरह से गोवंश की हत्याएं हो रही है। मुख्यमंत्री जी कुछ गौ माता और नंदी जी पुकारते हैं, तो कहाँ गए वो मुख्यमंत्री जी? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप आपके मध्य प्रदेश गृह संभाग जिले के अंदर मंदसौर के अंदर जो तस्कर बेखौफ होकर तस्करी कर रहे हैं, पूरे उज्जैन संभाग के अंदर जो कानबन हाट चल रहा है, आप उसकी जाँच कीजिए। कई लोग अपने ही लोग उस गिरोह के अंदर मिले हुए हैं और वो पशु हाट चला रहे हैं और ये सारे गोवंश कानबन हाट में जाते हैं। रोजाना वहाँ करीब 25 से 30 गाड़ियाँ रोजाना उतरती हैं वहाँ सुबह, और डबल पार्टीशन में जिसमें कई गोवंश उसमें मृत्यु हो जाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार आपके संभाग जिले में एक बार जांच कीजिए और ये कानबन हाट को बंद कराइए। यहाँ पर प्रतिदिन कई गोवंश की हत्याएं हो रही है, यहाँ से कई राज्यों में जाते हैं कटने के लिए। कितने गोवंश पकड़े गए हैं अभी 16 से अधिक गोवंश है और इसके अंदर 1-2 गोवंश मृत्यु भी हुए हैं। और एक और बात, जो आरोपी थे वो लोग कहाँ पे हैं अभी? उनको आरोपी को शायद राहगीरों ने पुलिस को सुपुर्द किया है उनको। और हमारी यही मांग है SP साहब से कि इन गाड़ियों को जो अभी पकड़ी है आपके तत्वान में, इन सभी गाड़ियों को राजसात की जाए। हम तो यही निवेदन करना, नहीं तो मैं तो धरने पे बैठूंगा, चाहे मेरे साथ में नीमच जिले के लोग आए नहीं आए। मैं गोवंश के लिए एक गोवंश के लिए भागता हूँ, आधी रात को हमारी टीम भागती है। मतलब हम किसको जाके दुख सुनाए? क्या सारे नेता ये गायों के नाम पर राजनीति करने वाले कहाँ गए? उनके नीमच घिरे क्षेत्र के अंदर ये हालत हो रही है, उनको आना चाहिए आगे होके। मतलब थोड़ा बहुत तो 20 रुपए का चारा डालते हो, 40 जने फोटो खिंचाते हैं। मतलब मेरा नीमच जिले के सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आओ, अब धरना प्रदर्शन करूँगा। उस दिन मैंने अल्टीमेटम दिया था SP साहब को, अब मैं खुद SP साहब के वहाँ कार्यालय के बाहर बैठूंगा धरने पे, और जब तक इन गाड़ियों को राजसात नहीं किया जाएगी अब तक वहाँ से उठूंगा नहीं। ये नितेश अय्यर, गौ सेवा दल नीमच। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा गुणवत्ता संचलन निकाला गया। नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल से यह गुणवत्ता संचलन प्रारंभ हुआ। गुणवत्ता संचलन में ध्वज प्रणाम करने के बाद स्वयंसेवकों द्वारा संघ की प्रार्थना का गायन किया।
गुणवत्ता संचालन टाउन हॉल से प्रारंभ होकर पुस्तक बाजार, जाजू बिल्डिंग, घंटाघर, नया बाजार, बारादरी चौराहा, फव्वारा चौक, टैगोर मार्ग, कमल चौक, भारत माता चौराहा, विजय टॉकीज चौराहा होता हुआ पुनः दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर संपन्न हुआ। इस दौरान स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए संचलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा वर्ष में एक बार यह गुणवत्ता संचलन निकाला जाता है, जिसमें चुने हुए स्वयंसेवक ही शामिल होते हैं, जो पूर्ण गणवेश धारण कर कदमताल करते हुए संचलन में शामिल रहते हैं। वहीं इस गुणवत्ता संचलन के दौरान पुलिस भी पूरे समय साथ साथ चलती हुई दिखाई दी। देश का ये भाग्य अपना भाग्य यही तो चलो। बड़ा बड़ा छोड़ कर बढ़े चलो, संगठन बढ़े चलो, सुबंत पर बढ़े चलो, इसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है और से यही पुकार। मंदसौर के पिपलिया मंडी नगर में बुधवार की रात अज्ञात व्यक्ति द्वारा चौपाटी के पास मनासा मार्ग स्थित भाजपा नेता नगरपालिका सभापति कमल गुर्जर के घर के बाहर रखी वैगनार की लॉक तोड़ने के प्रयास के दौरान बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर कार में नुकसान किया गया। घटना के बाद तुरंत स्थानीय रहवासियों ने व्यक्ति को पकड़कर रात्रि में ही पुलिस के सुपुर्द कर दिया। कल सुबह जब परिजनों को पता चला कि रात में चोरी का प्रयास करने वाले अज्ञात व्यक्ति को पुलिस ने रात्रि में ही छोड़ दिया, तो परिजनों सहित नगर के स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी व थाना प्रभारी नीरज सारवान मौके पर पहुंचे और लोगों से चर्चा कर बताया कि रात्रि में पकड़ाया व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पूछताछ में संतुष्टिपूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहा था तो उसे छोड़ना पड़ा। भाजपा नेता नगरपालिका सभापति कमल गुर्जर के घर की घटना की जानकारी मिलते ही अनेक भाजपा नेता सहित स्थानीय रहवासी एकत्रित हुए और चोरी की नियत से आए व्यक्ति द्वारा कार में नुकसान और घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने वाले व्यक्ति को 1 घंटे में पकड़ने की चेतावनी दी। बाद में पुलिस द्वारा उसे पकड़ भी लिया गया। रात्रि में पिपलिया मंडी थाना अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की सहायता से जनसामान्य द्वारा चोर को पकड़कर दिया गया था। सर, रात्रि में सुनने में आया कि चोर को चोरा किया था और बाकी सभी सुबह पिपलिया मंडी के कुछ गार्ड द्वारा पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया था कि 1 घंटे के लिए रोड बंद किया जाएगा। हाँ, चूंकि मामला थाना प्रभारी के पिपलिया मंडी के संज्ञान में था, उन्होंने देखा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और उसमें कायमी की जा रही है और जो भी दोषी पुलिसकर्मी अगर इसमें होगा तो उन्होंने बिना किसी के आदेश के उसको छोड़ा है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन दिया जाएगा। चोरों द्वारा आपके दुकानों पर कैमरा हमको जैन साहब ने फ़ोन लगाया, मैं घर पे था, घर पे मेरा दादी जी एक्सपायर हो गए थे तो घर पे था मैं, फिर फ़ोन लगाया, मैं सुबह आया तो ये कट्टे वट्टे सब गिरे हुए थे और यहाँ पड़ोस में उनको पकड़ के ने उसको फिर थाने में जब्त करवाया। फिर थाने में पुलिस ने रात को छोड़ दिया, तो फिर अभी एसडीएम साहब आए थे सुबह, तो उन्होंने बोला कि हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जिसने उसको छोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसको यहाँ सस्पेंड करेंगे, ये हमें आश्वासन दिया गया है। क्या कुछ नुकसान हुआ है? नुकसान 2 कैमरे तोड़े गए हैं, एक तो मेरा तोड़ा गया जैसे कृष्णा का, और एक ये कमल जी हमारे पड़ोसी उनके कैमरा तोड़े गए हैं दोनों, और एक गाड़ी का कांच भी तोड़ा गया वैगनार का जो साइड में पड़ी थी। दुकान में अभी कुछ नहीं हुआ, वो उससे पहले पकड़ के उसको थाने में भिजवा दिया था। मनोहर पाटीदार। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।